नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। देश की सियासत में क्या चल रहा है, विपक्ष से लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है, मणिपुर का हाल क्या है, सब आपको बताएंगे। लेकिन आज वीकेंड स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे द इंडियन टाइगर्स की। आज वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस। भारत में टाइगर डे की शुरुआत 2010 में की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम की ओर से जारी 2016 के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में तकरीबन 6000 ही बाघ बचे हैं, जिनमें से 3167 बाघ इंडिया में मौजूद हैं। यानी कि बाघों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भारत पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। टाइगर को लेकर जहां मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो कर्नाटक दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। हम आपको बता दें कि टाइगर को लेकर दुनिया भर में चिंताएं तो बहुत हुई, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी देश बाघों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर कुछ नहीं कर पाया। कुल 13 देशों ने बाघों को बचाने के लिए चिंता जाहिर की थी। 13 देशों ने संकल्प लिया था कि बाघों को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे ताकि दुनिया से बाघ विलुप्त ना हो। लेकिन अभूतपूर्व सफलता केवल भारत को मिली है। आज दुनिया का 70% बाघ केवल भारत में है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर जगह जगह से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, कुछ आंकड़े भी बताएंगे, कुछ तस्वीरें बता रहे हैं और निश्चय ही बाघों से संरक्षण संवर्धन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आज भारतीयों का सीना चौड़ा है। जो दुनिया के बड़े देशों ने नहीं किया, वो हमने कर दिखाया। और इसलिए आज दुनिया में बाघों को बचाने और बढ़ाने में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और ये भारत के लिए गर्व की बात है। अब कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा। उन आंकड़ों के जरिए आप समझ जाएंगे कि आखिर भारत में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के आंकड़े क्या हैं। एक समय देश में बाघों की संख्या महज 268 रह गई थी। 2022 की जनगणना में बाघों की, माफ कीजिए, 2022 की गणना में बाघों की संख्या अब 3167 है। भारत में बाघों की संख्या वैश्विक संख्या का लगभग 70% है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। पिछले 4 सालों में 200 बाघ बढ़े और 1973 में शुरू हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की योजना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत कम समय में भारत ने बाघ संरक्षण में बेहतर काम किया और बेहतर काम करते हुए आज हमारा देश बाघों से भरा हुआ है, टाइगर से भरा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि शुक्रवार को एक बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह अग्रणी संरक्षण पहल का परिणाम है। दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। बता दें कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 साल पूरे किए और 50 साल पूरे करते हुए बाघों की जो संख्या है वो देखकर हमें हर्ष है। India has recently launched the International Big Cat Alliance for conservation of 7 big cats of our planet. It is based on our learnings from Project Tiger, a pioneering conservation initiative. As a result of Project Tiger, 70% of the world's tigers today are found in India. We are also working on Project Lion and Project Dolphin. अब कई सारे नेशनल पार्क है, वहां पर मैं आपको लिए चलूंगा और बताऊंगा कि टाइगरों की स्थिति क्या है, टाइगर्स की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर्स स्टेट का दर्जा दिलाने में इसकी अहम भूमिका रही है। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की संख्या करीब 90 के आसपास है। साथ ही करीब 30 से 35, 30 से 40 यहां पर बाघ मौजूद हैं, जिसके चलते कुल मिलाकर बाघों की संख्या 135 के आसपास हो गई। इनमें से
कान्हा नेशनल पार्क में कई बाघ ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कान्हा नेशनल पार्क को पहचान दिलाई। कान्हा टाइगर रिजर्व में कई बाघ ऐसे हैं जिनके दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कान्हा नेशनल पार्क पहुंचते हैं। ऐसे बाघ नीलम, नैना, डीजे, ये उनके नाम हैं, जिनका दीदार करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के एकलव्य ऑडिटोरियम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कान्हा नेशनल पार्क कोर के उप संचालक श्री पुनीत गोयल जी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस अवसर पर हम सर से जानना चाहेंगे कि आज जो बाघों की स्थिति है वह क्या है। सर बताएंगे हमें कि क्या स्थिति है आज बाघों की मंडला में। बाघों की स्थिति अगर मंडला की बात की जाए, कान्हा टाइगर रिजर्व की बात की जाए, तो बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मोटे मोटे तौर पे दो भागों में बटा हुआ है। एक हालोन नदी के किनारे एक बंजर वैली बोलते हैं और एक हालोन वैली बोलते हैं। तो पुराने समय से बंजर वैली में बाघों की संख्या हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन हालोन वैली में नहीं थी। इस वर्ष जो गणना हुई है उसमें हालोन वैली में भी बाघों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है। जहाँ तक देश की बात की जाए तो देश में भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछली गणना में 2018 में 2967 आई थी और इस बार की गणना तो फाइनल अभी नहीं आई है, लेकिन बढ़ोतरी निश्चित रूप से हो रही है। विश्व स्तर पे भी बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी और इसका एक बड़ा कारण भारत देश है, क्योंकि भारत में पूरे विश्व के बाघों की संख्या के 75% बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है 50 साल से जो चल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सर अगर देखा जाए तो अभी तक अगर पिछली गणना में बात की जाए तो अभी के बाघों की क्या संख्या है। अब तो गणना होना है, ये नई संख्या उनकी आएगी, लेकिन पुरानी संख्या में अपन आज से पीछे हटे तो कितनी संख्या है। जैसे मैंने बताया 2018 में भारत में 2967 बाघों की संख्या थी, जिसमें से कान्हा ये मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे। और अभी इस जो 2022 में गणना हुई है उसमें उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में 700 से अधिक बाघों की संख्या आएगी और भारत देश में मोटा मोटा 3500 के आसपास बाघों की संख्या आने की पूरी उम्मीद है। पिछले बार भी टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के पास ही रहा था। कर्नाटका के पास 524 बाघों की संख्या आई थी, तो बहुत ही नेक नेक सा था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि फिर से हम बाघ टाइगर स्टेट डिक्लेयर होंगे। तो हमारे साथ थे कान्हा टाइगर रिजर्व कोर एरिया से उप संचालक पुनीत गोयल जी। सर ने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष तिवारी, इंडिया न्यूज के लिए। डायरेक्टर कान्हा और उनकी पूरी टीम को कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्हें आयोजित किया। उसमें बच्चे भी शामिल हुए, बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया और जो सोसाइटियां हैं, समितियां हैं जो उससे पूरे क्षेत्र में जो कान्हा और बफर जोन उनमें जहां पर काम करते हैं, कुछ अच्छे उत्कृष्ट काम करने वाले जो फॉरेस्ट के ही जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी और ऐसे अलग अलग तरीके के लोगों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि टाइगर का पुनर्स्थापन कोई आसान काम नहीं, लेकिन ये काम उन्होंने अपने हाथों में लिया और आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए पूरी मध्य प्रदेश की टीम को धन्यवाद दिया है। और मध्य प्रदेश में मैं तो बधाई देना चाहूंगा। पन्ना हमारे टाइगर खत्म हो गए थे और टाइगर का पुनर्स्थापन कोई आसान काम नहीं है। जब यह हाथ में लिया गया तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज पन्ना में शायद 70 टाइगर है। पन्ना में टाइगर है। पिछले दिनों माधव नेशनल पार्क में टाइगर हमने छोड़े थे, पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो। अब आगे और हमारे अभयारण्य बनते चले जा रहे हैं। और चीतों को बचाने के लिए भी न केवल कूनो पालपुर बल्कि गांधी सागर में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में टाइगर की बढ़ती संख्या, राज्य के नंबर 1 को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। हम फिर टाइगर स्टेट हैं। और 4 साल पहले जो टाइगर्स की गणना हुई थी उसमें 526 टाइगर हमारे यहाँ थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ के 785 हो गई है। मध्य प्रदेश अब काफ़ी आगे निकल गया है। मैं आज 9 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, वन विभाग का अभिनंदन करता हूँ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के काम में जुटे सभी समाज सेवियों का, और विशेषकर घोर घने जंगलों में रहकर लाठी लेके पैदल घूमते हुए जो टाइगर और बाकी वन्य प्राणियों को बचाने के काम में लगे रहते हैं, वैसे वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल, महावत जो आधी जिंदगी जंगलों में काट रहे हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और अब आपको बताते हैं कि भारत में कहां कहां कितने टाइगर्स हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में करीब 785 टाइगर, 785 बाघ हैं। कर्नाटक की बात करें, दूसरे नंबर पर है, 563 बाघ बताए जाते हैं। उत्तराखंड में 560 बाघों की संख्या है। वहीं तमिलनाडु में 306 बाघ हैं, केरला में 213, उत्तर प्रदेश में 205, महाराष्ट्र में 444, आंध्र प्रदेश में 63, बिहार में 54, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 88, छत्तीसगढ़ में 17 और अरुणाचल प्रदेश में 9। इसके साथ साथ एक और प्रदेश है, छोटा प्रदेश, लेकिन वहां भी बाघों की संख्या 5 है। और उम्मीद यह की जा रही है कि टाइगर की जो जनगणना है, जो माफ कीजिए गणना है, टाइगर की गणना है, उस गणना में एक बार फिर से मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट का दर्जा प्राप्त होगा। ऐसी उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है, जैसे अभी आप मिस्टर पुनीत को सुन रहे थे। अब एक और राज्य है, और वो राज्य है उत्तराखंड। बाघों की संख्या को लेकर उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। आज रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिकुली में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय पर्यटक राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जब बाघों के आंकड़े पेश किए गए तो उत्तराखंड में 560 बाघों के सामने होने की बात आई, जबकि मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, 785, कर्नाटक में 563 बाघ हैं। हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल की एक रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल टाइगर डे आज जो है यहाँ बाघों का एस्टिमेशन किया गया है और बहुत अधिक संख्या में बाघ पड़े हैं, तो बड़ी मेहनत रही है। तो जानते हैं इस तरह डायरेक्टर साहब से कि किस तरह का जो है चैलेंज रहा है और कितना सार्थक प्रयास यहाँ पर किए गए जिसका ये परिणाम। देखिए, आज ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जो आंकड़े रिलीज़ किए गए उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और हमारा ये मानना है कि ये संख्या में बढ़ोतरी वन विभाग और टाइगर रिजर्व के जो प्रयास हैं उसकी वजह से तो हुई है, लेकिन इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं, जो स्थानीय जन समुदाय है, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत सारी हैं। नंबर बढ़ने के साथ साथ मानव संदेशी घटनाएँ भी चुनौती के रूप में सामने आती हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों को किस तरीके से हम कम्युनिटी किस तरीके से हम जोड़ें और इन घटनाओं को हम लोग कम कर पाएँ। तो एक को एग्जिस्टेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक सहअस्तित्व की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए कि वैकल्पिक साधनों की तरफ हम लोग कम्युनिटीज़ को जोड़ पाएँ। उससे एक कनेक्ट भी स्थापित होगा, कम्युनिटीज़ के बीच में एक सेंस ऑफ ओनरशिप स्थापित होगी, और उस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं कि हाई फेंसिंग का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसका स्थानीय जन समुदाय को शहर के माध्यम से आय हो रही है। तो इस तरीके के प्रयास और भी किए जाने की आवश्यकता है। इस तरफ गंभीर तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए और उत्तराखंड वन महकमे के लिए है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे पर्यटकों को बहुत अधिक बात देखने को मिलेगी। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, रामनगर। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। इसने बाघों की जो संरक्षण और संवर्धन को लेकर देश के 60 राज्यों को पीछे छोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो जो कीर्तिमान है वो कीर्तिमान तो स्थापित किया है, लेकिन पिछले साल देश भर के टॉप 5 जो स्थान हैं उन स्थानों में शामिल होने का गौरव प्राप्त भी किया है।
इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें सम्मानित किया। हालांकि उस वक्त यहां बाघों की संख्या 30 से 35 के करीब थी, लेकिन आज बाघों की तादाद में निरंतर बढ़ोतरी के बाद अब ये आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन साल 2008 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में महज 8 बाघ थे और यहां बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। बाघों की संभावित संख्या यहां 50 के पार होने का भी अनुमान है। हालांकि आधिकारिक तौर पर माफ कीजिए, इनकी संख्या 47 बताई जा रही है, जिसमें शावक शामिल नहीं है। आपको बता दें कि यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटे नारायणी गंडक नदी तट पर करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व का इलाका इंडो नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर से बेतिया तक है, जिसे 2 डिवीजन और 8 वन क्षेत्र में बांटा गया है। बाघों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गन्ना किसानों से सहयोग को लेकर इको विकास समिति का गठन किया गया और यहां आने वाले सैलानियों ने भी बाघों को बचाने की अपील की। बाघों की बढ़ती तादाद से टाइगर रिजर्व के अधिकारी इसे गौरव का क्षण मान रहे हैं। के संरक्षण की दिशा में VTR में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि वो अच्छा रैंक हम लोगों को मिला है। बाघों की संख्या लगभग 50 के करीब हो गई है। तो पिछले दिन जो है सो रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। टाइगर्स डे पर लोगों को क्या संदेश है? टाइगर्स डे के लोग, टाइगर है तभी जो है सो धरती बची हुई है। टाइगर को बचाना इसलिए जरूरी है, अगर एक टाइगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे उपद्रव में हम लोग फंस जाएंगे। जिससे टाइगर जो है सो टोटल इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को गवर्न करता है। प्रतिवर्ष जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि टाइगर को किस तरीके से हम लोग संरक्षण कर सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें, यहाँ की जो आज के दिन में विषय है, चिंता की विषय है, यहाँ पे टाइगर का आबादी पिछले 10 साल 15 साल में लगातार बढ़ोतरी हुई है और अभी हमारे सामने चुनौती है टाइगर को किस तरीके से कई सारे खतरों से बचाया जाए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और बाघों को लेकर बिहार से अलग अलग तस्वीरें आई हैं। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल से पटना चिड़ियाघर पहुंचे। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो साइकिल से चिड़ियाघर पहुंचे और आज टाइगर डे पर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की और ये बताने और जताने की कोशिश की कि हमारे वन्य जीव कितने प्रिय हैं और इनके लिए एक आकर्षण होना चाहिए और संरक्षण अगर सरकारें कर रही हैं तो ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है। बात राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की अठखेतलियों को लिए विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि यहां वर्ष भर देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। रणथंभौर के बेहद खूबसूरत जंगल में सैलानियों को बाघ, बाघिन और शावकों के साथ ही लेपर्ड, भालू सहित अन्य वन्य जीव भी आसानी से देखे जाते हैं। यही वजह है कि रणथंभौर भारत का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों के दीदार के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व वर्तमान में 1700 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रणथंभौर देश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां बीते वर्ष करीब 5 लाख
53,519 पर्यटक भ्रमण के लिए आए थे। इससे वन विभाग को सर्वाधिक 45.5 करोड़ रुपए की आय भी हुई। रणथंभौर में 2 शिफ्ट में पर्यटन सफारी होती है। एक शिफ्ट सुबह और एक शिफ्ट शाम को। एक शिफ्ट में महज 140 पर्यटन वाहन ही रणथंभौर में पर्यटन सवारी के लिए जंगल जा पाते हैं। वैसे रणथंभौर में करीब 700 पर्यटक वाहन हैं, जिनमें जिप्सी और कैंटर शामिल हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां न सिर्फ रणथंभौर में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि रणथंभौर की बदौलत प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व भी बाघों से आबाद हो रहे हैं। लास्ट ईयर की असेसमेंट में वी हैव रिकॉर्डेड 74 टाइगर्स वी हैव रिकॉर्डेड है। यहाँ पॉपुलेशन जो एरिया के हिसाब से सैचुरेट है, कभी ज़्यादा होगा पॉपुलेशन डिस्पर्स होता है। ये टेरिटोरियल एनिमल है, एक जगह में दूसरे एनिमल को नहीं देते हैं जानवर। सो एक जगह से दूसरा जगह मूव करते हैं। इसके कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो कैला देवी और कैला देवी के आगे धौलपुर तक कॉरिडोर तो आइडेंटिफाई कर चुका है, अभी इसका कॉरिडोर भी डेवलप कर रहे हैं। आगे भी ये रणथंभौर की नाम पर लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट होना चाहिए, हो जाएगी। तो वहीं टाइगर रिजर्व को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। टाइगर्स को लेकर आपको कुछ रोचक जानकारियां देते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइगर की खासियत है, बाघ दहाड़ता नहीं है बल्कि वो गुर्राता है। हर बाघ के शरीर की धारियां दूसरे से अलग होती हैं। युवा बाघ 65 किलोमीटर घंटे की तेजी से दौड़ सकता है। बाघ अच्छे तैराक भी होते हैं, वो पानी में तैरते हैं। बाघ तेजी से पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। जंगल में बाघ का औसत जीवन लगभग 11 साल का होता है। दुनिया में 70% से अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं और ये भारत में आकर्षण का केंद्र भी है। यही कारण है कि विदेशों से सबसे ज्यादा सैलानी अगर आते हैं तो वो बाघ को ही देखने, भारत के बाघ को देखने आते हैं।